जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद पाकिस्तान ने सफारती महाज पर बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से आए चेयरमैन पार्लियामेंटी कमेटी ऑन कश्मीर राना मोहम्मद कासिम नून साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये पार्लियामेंट बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे और वहाँ पर कश्मीर की आवाज़ बनेंगे। कश्मीर का जो एजेंडा है वो भी पूरी दुनिया को बताएंगे। मुझे आप बताएंगे आज कैसा क्या खास एजेंडा है जो आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लेके जा रहे हैं। देखिए जी, हमने 2 दिन से यहाँ पे खासी मीटिंग्स की हैं और कल हमने भरपूर दिन गुजारा है। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स से मीटिंग्स की हैं और उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन के एमपीज़ से मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक से की हैं। फिर हमने जो हमारे हाई कमिश्नर हैं अपने हाई कमीशन में जाके हमने मीटिंग्स की हैं और ये हमारा सिलसिला है जी। आज जो है कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो रही है जो ऑल पार्टीज़ ग्रुप के चेयरमैन हैं एमपी इमरान उन चेयरपर्सन वो कन्वीन कर रहे हैं। तो अभी हम कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे जो हैवीली मिलिटराइज जोन है दुनिया में वो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है और वो बताना है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के बारे में बताना है, डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के बारे में बताना है और जो सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनके बारे में हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करें। कश्मीर इज़ नेवर बीन द रीजनल इशू और बायलैटरल इशू बिटवीन द टू कंट्रीज़। ये तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक ये ऑलरेडी इंटरनेशनलाइज्ड है। लेकिन वी आर थैंकफुल एंड वी हाईली अप्रिशिएट डोनाल्ड ट्रम्प कि जिस अंदाज में उन्होंने इंटरवीन किया, सीज फायर किया। बेसिक रूट काज जो है इंडिया और पाकिस्तान का जी वो 2 चीज़ों पे है, 3 चीज़ों पे। एक है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, उसको रिजॉल्व होना चाहिए। ये इशू 3 न्यूक्लियर पावर का स्टेक है इसमें और कश्मीरीज़ का, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया एंड प्लस कश्मीरीज़। अब ये देखें कि साउथ एशिया में उस वक्त तक पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आ सकता जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता। और जिस तरह यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया गया है, ये दिस विल बी कंसीडर्ड द एक्ट ऑफ वार जी। उसके बाद टेररिज्म है। इंडियन जो हैं मोदी सरकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करती है। अब वाटर एग्रेशन हो गया, कश्मीर में मजालिम हो गए और उसके बाद देखें कि उन्होंने कनाडा में सिखों के साथ क्या किया है, न्यूयॉर्क में क्या किया है, मशरकी पंजाब में क्या किया है। तो हम दुनिया को सिर्फ जहां हम कश्मीरीज़ के लिए वॉइसेस रेज कर रहे हैं वहाँ हम ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपनी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। कासिम साहब, जो भारत है वो तो हमेशा से ही मकबूजा कश्मीर के उस हिस्से को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इस दफ़ा भी पहलगाम का जो एक स्टेज ड्रामा था वो भी जम्मू कश्मीर से ही किया गया और पाकिस्तान पे प्रेशराइज किया गया, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद किया गया, बच्चों को शहीद किया गया। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई की तो उसके बाद इंटरनेशनल दुनिया को, स्पेशली ट्रंप को बीच में आना पड़ा कि आप जो है वो भारत भागता हुआ गया। तो आप एज ए चेयरमैन क्या देखते हैं कि आज बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर कौन सा ऐसा एक अहम इशू है जो आप यहाँ की बरतानिया की पार्लियामेंट के लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए जी, हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने गैलेंटली दे फॉट और जिस तरह उनकी टेक्नोलॉजी को फेल किया और जिस तरह हमारी एयर फोर्स ने अपनी सुपरमेसी कायम की पूरे रीजन में और जिस तरह हमारे कम्युनिकेशन फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और इंडिया इस पर आइसोलेट हुआ बुरी तरह से। और हम ये बताने आए हैं कि अगर सीज़ फायर का वायलेशन हुआ तो इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन होगी। तो इसमें थर्ड पार्टी मीडिएशन इज़ रिक्वायर्ड जी। ओके,
सो ये और- थर्ड पार्टी मेडिटेशन के लिए आप यहाँ के जो है पार्लियामेंट को आगाह करने आए हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस ने जवाब दिया, पूरी दुनिया उसको अब ओन कर रही है कि पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है। पाकिस्तान ने एक्सट्रीम तक जाके बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने समझा कि अब कार्रवाई करना मुनासिब है तो उन्होंने कंट्रोल्ड कार्रवाई की, उन्होंने किसी सिविलियंस को अटैक नहीं किया। तो पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान का एक गुड फेस हीरो के तौर पे इमेज उभरा है, आपको लगता है कि अब आप जो है जो पाकिस्तान का एक बैड पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता था मोदी, उसमें मोदी का अपना मीडिया भी फेल हुआ है, मोदी इटसेल्फ भी फेल हुआ है? मोदी हैज़ लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी जी। और जिस तरह उनका मीडिया का फेलियर हुआ है, जिस तरह बाकी उनके इंस्टीट्यूशंस का फेलियर हुआ है, तो पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने बेफिटिंग रिस्पॉन्ड किया है। और उसके नतीजे में हम यहाँ पर जहाँ ये दुनिया को आगाह करने चले जा आए हैं, तो हमारी ये यूके गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना रोल अदा करें और सैनिटी परवेल होनी चाहिए। पीसफुल तरीके से, डायलॉग से, पार्लेज से ये कश्मीर कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होए। ये पानी का वाटर एग्रेशन जो इंडिया ने की है, इसका खात्मा होए। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर था। और जो पाकिस्तान के अंदर इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, उसका खात्मा होना चाहिए, तो खिते में फिर ही पीस मुमकिन है। अभी देखिए ना, पाकिस्तान भारत ने तो ये अपना मैं कहती हूँ फेलियर एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पाकिस्तान का जंगी महाज के ऊपर जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अब पाकिस्तान में जो पपीटियर्स हैं वो उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी कल भी एक वाकया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी का जो है वो रुख मोड़ा जा रहा है। और इंडियन जो है हाई प्रोफाइल आइडेंटिटीज़ हैं वो ट्वीट करके खबरदार कर रहे थे कि 24 घंटे में देखिएगा पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। तो क्या आप लगता नहीं है कि अब इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और हमारे इस खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग देने वाला एक्चुअली में भारत है? बिल्कुल है, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। आप ये देखें कि इनका 100 साल सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं आरएसएस की, जो बिल्कुल जिनसिंह के एक्सट्रीमिस्ट, इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट और पॉइजनस वो उनकी प्रोपेगेंडा है और हरकतें करते हैं। तो हम दुनिया को बिल्कुल बता रहे हैं कि ये एक मास्क है बीजेपी, इनका पीछे तो अखंड भारत का एजेंडा है। आप लोकसभा में चली जाएं, वहाँ आज भी देखें कि जो उन्होंने नक्शा मैप लगाया हुआ है, उसमें इंडियन एक्सपेंशनिज्म है। इंडिया का किसी भी अपने नेबर से कोई रिलेशन नहीं है जी। एवरीबॉडी इज फेड अप एंड हेट इंडियन डिज़ाइन एंड मोदी सरकार। पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट द इंडियन हेजेमनी एनी कॉस्ट। जी, आपने सुना कासिम साहब की बात, ये बिल्कुल सच है। भारत ने एक जो फेक प्रोपेगेंडे के थ्रू दुनिया को अपना एक गुड फेस दिखाने की कोशिश की थी, इस जंग ने मोदी का, भारत का वो मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया है। और सच का बोलबाला है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बोलबाला है। अब पाकिस्तान ने सफारती महाज के ऊपर भी बड़ी ही जारहाना तरीके से दुनिया को बताने का अलम उठा रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की पाक फौज ने जिस तरह से सरहदों की हिफाजत की है, उसी तरह से हमारा सफारती महाज भी उसी तरह से पूरी दुनिया में फातेहीन की तरह लौटेगा। थैंक यू।